कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है हमारी प्रेगनेंसी केयर एंड टिप्स की सीरीज़ में। सो फ्रेंड, आज हम बात करने वाले हैं डिलीवरी के टाइम ऐसे कौन से लक्षण होते हैं जिन्हें पहचान कर हमें तुरंत हॉस्पिटल में जाना चाहिए। आज इसके बारे में मैं पूरी बातें हैं जो कि वो शेयर करूंगी। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि कुछ बातें, कुछ स्थितियां ऐसी होती हैं जिनको हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, बल्कि अगर वो होती है तो हमें तुरंत हॉस्पिटल में है जो कि जाना चाहिए। तो बात करते हैं सबसे पहले, जैसे कि हमारी जो प्रेगनेंसी होती है अगर वो 40 वीक तक चलती है तो वो एक हेल्दी जैसे कि टाइम होता है हमारे बेबी के लिए भी, क्योंकि उस टाइम पर हमारे बेबी का जो विकास होता है वो बहुत अच्छा हो जाता है। अगर आपकी डिलीवरी 40 वीक की है तो आपकी डिलीवरी परफेक्ट है और आपका जो बच्चा है होने वाला उसका भी जैसे कि मानसिक और शारीरिक विकास भी उस टाइम पर प्रॉपर हो जाता है। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि काफ़ी लेडीज़ को 37 वीक की यानी कि 37 वीक की प्रेगनेंसी के टाइम पर ही कुछ ऐसे लक्षण हो जाते हैं और जिन्हें हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। अगर आपको 37 वीक की प्रेगनेंसी के टाइम पर ऐसे लक्षण दिखते हैं तो इसका मतलब आपकी डिलीवरी है जो कि वो समय से पहले होने वाली है। और नेक्स्ट, जैसे कि जो कॉन्ट्रैक्शन होता है जब हमारा डिलीवरी टाइम होता है तो उस टाइम पर हमारे यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो जाती है। अगर आपका जैसे कि कॉन्ट्रैक्शन या संकुचन 5 मिनट के अंतराल में है जो कि वो आ रहा है और कम से कम 1 मिनट तक होता है तो उस टाइम भी आपको है जो कि डॉक्टर से तुरंत संपर्क करना चाहिए। और नेक्स्ट होता है जैसे कि पानी की थैली फटना। अगर पानी की थैली फट जाती है तो यह एक संकेत होता है कि हमारी डिलीवरी जल्दी ही होने वाली है। लेकिन अगर जैसे कि एम्योनिटिक द्रव होता है, एक एम्योनिटिक फ्लूइड होता है हमारे बेबी को चारों ओर से प्रोटेक्ट करके रखता है, अगर वो जैसे कि जो एम्योनिटिक द्रव होता है वो बहना शुरू हो जाता है, लेकिन आपको ध्यान रखना चाहिए कि वो एम्योनिटिक जो फ्लूइड होता है उसका कलर किस टाइप का होता है, पीला है, हरा है या भूरा। इसकी पहचान के लिए आप जैसे कि पैड वगैरह या कॉटन वगैरह यूज़ कर सकते हैं, नीचे रख सकते हैं। और अगर आपको इनमें से कोई भी कलर दिखता है तो यह एक खतरे का संकेत होता है, यानी कि आपका जो बेबी है वो इस टाइम संकट में हो सकता है। तो इसके बारे में आप एक बार डॉक्टर से ज़रूर सलाह लीजिए और उसको ज़रूर बताइए, क्योंकि यह एक आम प्रॉब्लम नहीं होती उस टाइम पर। इसको लेकर एकदम हमें जैसे कि एक्शन लेना होता है। और नेक्स्ट है जैसे कि आपको जब डिलीवरी पेन या संकुचन या कॉन्ट्रैक्शन होना शुरू हो जाता है, चाहे वो हल्के हो चाहे वो तेज हो, वो एक बार आपको डॉक्टर को ज़रूर बताने चाहिए। और जैसे कि हमारी जो डिलीवरी टाइम भी नज़दीक आ जाता है, ड्यू डेट हो जाती है, उस टाइम पर जो बेबी होता है वो अपनी पोजीशन नहीं लेता, तो उसके बारे में जैसे कि एक माँ होती है वो अपने बच्चे के लिए एक डॉक्टर ही होती है, तो उसे मतलब सब पता होता है। तो इसके बारे में भी आप है जो कि डॉक्टर को बताइए कि मुझे ऐसे लग रहा है, और उसके बाद ही जैसे कि डॉक्टर है जो कि वो आपके इसके पोजीशन के ऊपर कोई ना कोई एक्शन है जो कि वो तुरंत लेंगे। और नेक्स्ट है जो कि लक्षण होता है जैसे कि आपका जो बेबी होता है जो सामान्य जैसे कि मूवमेंट होती है उसे कम कर रहा है या ज़्यादा कर रहा है, तो यह भी एक गंभीर लक्षण होता है उस टाइम पर। तो हमें इन छोटी छोटी सी बातों का है जो कि ध्यान रखना होता है। और अगर आपको कोई भी इसमें से प्रॉब्लम लगती है जो भी मैंने बताए हैं तो आपको तुरंत है जो कि वो हॉस्पिटल में जाना चाहिए। और नेक्स्ट होता है जैसे कि उस टाइम पर हमारे जो टमी में दर्द होना या फिर हमारी जो पेल्विक होती है उसमें पेन होना और जो ब्लीडिंग होना, तो इन सभी खतरों को देखकर, इन लक्षणों को देखकर आपको तुरंत है जो कि वो हॉस्पिटल जाना चाहिए। और इसके बाद लास्ट में मैं ये कहना चाहती हूँ कि हर एक की जैसे कि लेडीज़ की बॉडी अलग अलग होती है। हर एक प्रेगनेंसी के टाइम में प्रेग्नेंट लेडीज़ का जो जैसे कि बॉडी नेचर होता है वो अलग अलग होता है। तो अगर फिर भी आपको जैसे कि कुछ लक्षण होते हैं और उनके बारे में आपको जैसे कि कोई भी जानकारी नहीं है तो तुरंत आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए और ज़रूरी हो सके तो आप है जो कि तुरंत हॉस्पिटल भी जाइए। सो फ्रेंड, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।